शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धर्म प्रेमी सज्जनों, धार्मिकों के मन में परमात्मा के प्रति क्या भाव होना चाहिए, परमात्मा से किस किस तरह की प्रार्थना की जानी चाहिए, परमात्मा की स्तुति हमें कैसे करनी चाहिए, इसका निर्देश वेद मंत्रों से हमें मिलता है। महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय ग्रंथ में बहुत से ऐसे वेद मंत्रों का संग्रह किया है। आज के लिए विचारणीय मंत्र आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश में 5वां मंत्र है और ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का 5वां मंत्र भी है। मंत्र है अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र श्रवस्तम देवो देवेभिरागमत्। मंत्र का पहला शब्द है अग्नि ही। वह अग्रणी परमात्मा, सब जगह प्रकाशित परमात्मा। ऋग्वेद के पहले मंत्र से इस 5वें मंत्र तक सभी का पहला शब्द अग्नि दिया गया है। कुछ मंत्रों की व्याख्या हम पीछे देख चुके हैं। तो यहां परमात्मा को वर्णित किया गया है, लेकिन परमात्मा का अग्नि स्वरूप सामने रखते हुए वर्णित किया गया है। वो अग्रणी परमात्मा, क्योंकि प्रत्येक मानव की, प्रत्येक आत्मा की आगे बढ़ने की इच्छा है, वो उन्नति करना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उसे अग्रणी की आवश्यकता है। वो परमात्मा को उसी रूप में देखना चाहता है, उसे परमात्मा को उस रूप में अधिक देखना चाहिए जो उसका लक्ष्य है, जिस रूप में वो परमात्मा को प्रेरणाप्रद मानता है। तो यहां 5वें मंत्र में भी अग्नि ही शब्द से परमात्मा का वर्णन किया गया। तो अग्नि ही वह परमात्मा, ये वही अग्नि है जो पहले मंत्र से चला आ रहा है। वो कैसा है? अग्निर होता, वो अग्नि होता है। होता एक शब्द है, एक नाम है, जिसका अर्थ है जो देने वाला और लेने वाला दोनों प्रकार के स्वरूप को अपने में रखता है। परमात्मा हमें क्या देता है और क्या लेता है, उसके लिए महर्षि ने यहां पर खोला। महर्षि के सीधे शब्द नहीं है, लेकिन महर्षि अनेकत्र इस तरह का तात्पर्य लेते हैं, इसलिए यहां पर बताया गया जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय करने वाला है। जब परमात्मा इस जगत को बनाता है तो हमें देता है, किस रूप में वो होता है। ये सारा जगत उसी का बनाकर दिया हुआ है। यदि वो ये नहीं देता तो हमें ये प्राप्त नहीं हो सकता था। ये सब चीजें परमात्मा के द्वारा दी गई हैं, इसलिए वो होता है। परमात्मा अग्रणी है, लेकिन अपने आप के लिए अग्रणी नहीं है। वो हमारे लिए अग्रणी है,
और अग्रणी होते हुए भी वो हमें देता है, होता है। और उसकी सामर्थ्य ऐसी है कि वो जब चाहे हमारे से ले भी सकता है। ये संसार उसने दिया है, इस संसार को वो वापस भी ले सकता है। प्रलय काल में वो हमारे से वापस ले लेता है, ये उसकी सामर्थ्य है। तो ऐसा वो अग्नि होता है, सृष्टि को देता भी है और सृष्टि को लेता भी है। आगे कहा कवि क्रतु। वो परमात्मा कवि है, क्रांत दृष्टा है, मनीषी है। दूर तक की बात, अंतिम छोर तक की बात को वो जानता है। किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को, किसी भी विचार को वो पूरी गहराई तक और उसके पूरे विस्तार में ओर छोर सहित जानता है। ऐसा वो कवि है। और क्रतु है, वो कर्मशील है। इस समस्त जगत का उत्पन्न करने वाला जनक वो परमात्मा है। कवि क्रतु में कवि को अलग और क्रतु को अलग करके दोनों के पृथक पृथक अर्थ हमने देखे। लेकिन इसको इकट्ठा करके जब देखेंगे, कवि क्रतु हो, वो परमात्मा क्रतु है, इस जगत को देने वाला है, कर्मशील है, यजनशील है। लेकिन कैसा यजनशील है? कवि होते हुए वो क्रतु है। सब कुछ भली प्रकार से जानते हुए वो कर्म करता है। हम मनुष्य भी कर्म करते हैं और अपने अपने ज्ञान के अनुसार कर्म करते हैं। जिसको जिसमें ठीक प्रतीत होता है वैसा कर्म वो करता है। तो क्रिया ज्ञानपूर्वक होती है, लेकिन हमारे जानने में कवित्व नहीं है, क्रांतदर्शिता नहीं है। हम हर बात को पूरी तरह, पूरे विस्तार से, उसके सारे हित और अहित को, पूरी गहराई को नहीं जान पाते। हम एक सीमा तक जानते हैं और उस सीमा को स्वीकार करते हुए उसी के अंतर्गत हमें अपना कर्म करना होता है। हम परमात्मा की तरह कभी नहीं बन सकते, लेकिन जितना हम जानते हैं उसके अनुसार ही हमें करना होता है, हम करते हैं। और चूंकि हम कभी नहीं हैं, इसलिए हमारे कर्मों में कुछ न कुछ त्रुटि हो सकती है, त्रुटि होती रहती है। लेकिन परमात्मा कवि क्रतु है, सर्वज्ञ होते हुए, सब कुछ जानते हुए वो कर्म को करता है। और उसके कर्म, एक कर्म होता शब्द में आ गया कि वो देता है और लेता है। उसके साथ इसको जोड़ते हुए हम देख सकते हैं, इसके अतिरिक्त भी वो बहुत से कर्म करता है। वो अग्नि और कैसा है? तो कहा सत्य। वो नित्य है, अनश्वर है, वो सत्य स्वरूप है, अविनाशी है, नष्ट नहीं होता है, वो सदा विद्यमान रहता है। तो जिस परमात्मा को हम अग्रणी रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वो सदा विद्यमान रहेगा, सदा विद्यमान था, हम उस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। संसार के हमारे नेता, हमारे अग्रणी, अग्रज, हमें दिशा देने वाले, हम उनसे बहुत उपकार लेते हैं, लेकिन साथ में हमारा भाव ये बना रहता है कि जब ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा। मृत्यु उनको आनी है। संसार का अन्य कोई अग्नि, अन्य कोई अग्रणी हमारे लिए सदा नहीं रहने वाला है। लेकिन परमात्मा स्वरूप अग्नि, ये अग्नि परमात्मा सत्य है, सदा रहने वाला है, अविनाशी है। आगे कहा चित्र श्रवस्तमः। चित्र का मतलब है विचित्र, तरह तरह के, अद्भुत। श्रवः यानी श्रवण जिसके हैं, ऐसा वो चित्र श्रवः। उसकी सुनने की सामर्थ्य बड़ी विचित्र है,
अति विस्तृत है, बहुत अधिक है, इसलिए वो आश्चर्यजनक है। उसका सुनना आश्चर्यजनक है। हम किसी व्यक्ति को सुनते हैं तो उसको भी एकाग्रता से अनेक बार नहीं सुन पाते, पूरी तरह नहीं सुन पाते। और यदि दो व्यक्ति बोल रहे हों तो दोनों को पूरा सुनना हमारे लिए कठिन होता है, ठीक तरह हम सुन भी नहीं पाएंगे। और यदि इसी तरह 10 या 100 या 1000 व्यक्ति एक साथ बोल रहे हों तो हमारे लिए कुछ समझ पाना असंभव है, हमें कुछ पता नहीं लगेगा। सब 1000 व्यक्ति समान गति से, समान ऊंचाई से बोल रहे हों, उनकी ध्वनियां समान स्थिति में हमारे पास पहुंच रही हो तो हमें कुछ पता नहीं लगेगा। अनेक व्यक्ति बोल रहे हों, एक तीव्र बोल रहा हो, कुछ धीमे बोल रहे हों, तब तो हमें तीव्र ध्वनि वाले का पता लग जाता है और कुछ हम केंद्रित हो जाते हैं। लेकिन सब एक साथ बोल रहे हों, एक जैसे बोल रहे हों, तो हम केंद्रित नहीं हो सकते। लेकिन परमात्मा तो सबकी सुन रहा है, सबकी वाणियों को वो जान रहा है। इस पृथ्वी पर ही अरबों मनुष्य रहते हैं और इस पूरे जगत में सब लोग, लोकांतरों में तो इनकी संख्या हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन सबको वो सुन रहा है और न केवल हमारी वाणी को सुन रहा है, वो हमारे मन के विचारों को भी सुन रहा है, जान रहा है। ऐसा वो विचित्र है। बहुत से विचित्र मनुष्य हमें मिलते हैं। कोई सुना जाता है, कोई शतावधानी होता है, दशावधानी होता है, 10 लोगों की बातों को एक साथ सुन लेता है और बता देता है, इसने ये कहा, इसने ये कहा। वो भी हमारे लिए आश्चर्यजनक है, 10 को सुन करके कोई बता दे। और 100 को तो और भी ज्यादा हो गया। ये सब आश्चर्यजनक हैं। मनुष्यों में भी इस तरह के सामर्थ्य सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। तो जितने भी चित्र श्रवण है उनमें वो तम है, सबसे श्रेष्ठ है। उस जैसा विचित्र सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक ठीक सुनने वाला और कोई नहीं है। तो चित्र श्रवस्तमः, और यहां ये श्रवण एक उपलक्षण के तौर पे है। ये हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियों से होने वाले विषयों को भी वो ग्रहण करने वाला है, ये लेना चाहिए कि वो विचित्र देखने वाला है, सबको देख लेता है, वो सबको सब तरह से जान लेता है, सब विषयों को जान लेता है। ऐसा वो विचित्र परमात्मा, सदा सबको जानने वाला, चित्र श्रवस्तमा, तो मेरे को भी जान रहा है, वो मेरे को भी सुन रहा है। जिसको मैंने अपना अग्रणी माना, जिसको मैं अपना नेतृत्व देने वाला हूं, जिसके अनुसार मैं चलने वाला हूं, वो मेरे को भी जान रहा है, मेरी सुन रहा है। वो प्रत्येक आत्मा की सुन रहा है, वो मेरी भी पूरी तरह सुन रहा है। ऐसा विश्वास धार्मिक को, आर्य को रखना होता है। तो अग्नि होता कविक्रतु सत्य चित्र श्रवस्तम, ये परमात्मा की स्तुति हुई, परमात्मा के गुणों का वर्णन हुआ। और हम स्तुति क्यों कर रहे हैं, हमारी इच्छा क्या है? परमात्मा के इन गुणों का वर्णन करते हुए हम चाहते क्या है परमात्मा से? तो बात मंत्र के अगले भाग में आई, देवो देवे भिरागमत। ये अग्नि जो देव स्वरूप है, दिव्य गुणों से युक्त है, देवता है, देने वाला है, उस देव स्वरूप अग्नि को हम किस रूप में चाह रहे हैं कि वो देव देवे भी ही अपने गुणों के साथ में,
उसके जो भी गुण हैं, आनंद है, ज्ञान है, न्यायकारिता है, निर्भयता है, परोपकार की भावना है, हित की भावना है, आत्मीय भाव है, ये जो उसके बहुत सारे गुण हैं, तो देव परमात्मा देवे भी अपने इन गुणों के साथ में आगमत मेरे हृदय में आए, मेरे हृदय में प्रकाशित हो। महर्षि इसके लिए लिखते हैं, दिव्य गुणों के साथ वर्तमान हमारे हृदय में आप प्रकट हो। परमात्मा सर्वव्यापक है और हमारे हृदय में भी है, और परमात्मा के समस्त गुण उसके साथ में सदैव विद्यमान है, वो हमारे हृदय में भी है। इस बात को जानते हुए भी आर्य एक बात कह रहा है, ये परमात्मा आप अपने दिव्य गुणों के साथ मेरे हृदय में आइए और प्रकट होइए। परमात्मा का हृदय में आना अर्थात आर्य के द्वारा परमात्मा को स्वीकार करना। परमात्मा तो विद्यमान है ही, और वो परमात्मा अपने दिव्य गुणों से युक्त होकर के आए। केवल परमात्मा की उपस्थिति से मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे परमात्मा के अनेक गुणों को प्राप्त करना है, मैं उन गुणों से युक्त बन सकूं। इसलिए आर्य ये प्रार्थना कर रहा है कि परमात्मा आप अपने दिव्य गुणों के साथ में आइए। जैसे कोई क्षत्रिय हमारी रक्षा करता हो, हम उसको बुलाएं कि आप आइए हमारे यहां पर, हमारी रक्षा कीजिए, तो साथ में भाव रहता है आप अपने समस्त साधनों के साथ में आइए, आप अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों के साथ में, सुरक्षा के साथ में आइए। हम किसी संगीतकार को बुलाएं और वो अपने उपकरणों के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ में ना आए जो कि उसके संगीत के लिए आवश्यक हैं, तो हमें वो इष्ट नहीं होता है। हम ये कह रहे हैं कि हे वो संगीतकार को, गायक को, कि आप आइए और अपने समस्त साजो सामान के साथ में आइए, ताकि हम आपका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, अपना हित कर सकें। तो इस रूप में परमात्मा को कहा जा रहा है कि वो परमात्मा देव देवे भी अपने समस्त दिव्य गुणों के साथ में आगमत हमारे हृदय में आए, बस जाए। और उसका प्रयोजन यही है कि परमात्मा के दिव्य गुणों को स्मरण करके, परमात्मा के दिव्य गुणों की सन्निधि को स्वीकार करते हुए हम उन गुणों से युक्त हो जाएं। और जब परमात्मा इस रूप में हमें स्वीकार्य होगा तो वो हमारा अग्नि बन जाएगा, अग्रणी बन जाएगा, हमें एक अच्छी दिशा में ले जाने वाला बन जाएगा। महर्षि ने हृदय के अतिरिक्त और बात कही किया, सब जगत में भी आप प्रकाशित हो, जिसे हम और हमारा राज्य दिव्य गुण युक्त हो। मैं भी दिव्य गुण युक्त हूं, मेरा हृदय, मेरा मन भी उन दिव्य गुणों से युक्त हो, और हमारा ये राज्य, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा राज्य, राष्ट्र, ये जो सारा का सारा है, ये भी दिव्य गुणों से युक्त हो, यानी हर व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त हो। आपके दिव्य गुणों की स्थिति सब जगह विद्यमान हो, जिससे हमारा कल्याण हो सके। और परमात्मा को आर्य कह रहा है अपने अहंकार को कम करके। महर्षि लिखते हैं कि यह राज्य आपका ही है। ये तो व्यवहार के लिए हम कहते हैं हमारे राज्य में आइए, वस्तुतः ये राज्य आपका ही है। हम तो केवल आपके पुत्र और भृत्यवत हैं। एक दृष्टि है कि हम आपके पुत्र हैं, ये संपत्ति आपकी है, पुत्र के समान हम इसका पालन कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं। जैसे पुत्र अपने पिता की संपत्ति का स्वामी होता है, ऐसे ही हम इसके स्वामी बने हैं, आपके कारण से बने हैं। और दूसरा है कि हम इसमें भृत्यवत हैं, सेवक के समान हैं, नौकर के समान हैं। स्वामी तो आप हैं, मालिक तो आप हैं,
इसे दिव्य गुण युक्त आप बनाइए, हम आपके दिव्य गुणों से युक्त होकर के इसको अच्छा बनाएं, स्वयं अच्छे बने और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस तरह की कामना आर्यों को, श्रेष्ठों को रखनी चाहिए। परमात्मा के दिव्य गुणों को धारण करते हुए, स्मरण करते हुए अपने को दिव्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये इस मंत्र के अंदर मानव मात्र को उपदेश दिया गया।